जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, एसएससी जीडी 2025 के लिए कंप्लीट मैथ करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। आप लोग की दिवाली की छुट्टी बहुत अच्छे से मनाई होगी आपने, और अब आप अपने लक्ष्य पे लग जाओ ताकि आप एसएससी जीडी 2025 में मैथ्स में 20 आउट ऑफ 20 आप करके आओ। पूरे आपको प्लेलिस्ट आपको दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरी प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे तरीके से देखो और वॉच करो। आगे आने वाले चैप्टर बहुत ही बेहतरीन होंगे। आज जो चैप्टर मैं लेकर के आया हूं वह आपके सामने है बोट एंड स्ट्रीम, और ये एप्लीकेशन है किसका, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का। मैंने अभी पिछली जो वीडियो बना रखी है वो भी एप्लीकेशन थी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की, जो थी ट्रेन और रेलगाड़ी। बहुत अच्छे तरीके से आपने उस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपने देखा होगा। जिसने भी नहीं देख रखा एक बार प्लेलिस्ट जाकर के चेक करो। हर एक चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ाया गया है। वैसे ही बढ़ते हैं हम इस चैप्टर में। आपके पास बोट एंड स्ट्रीम में एकदम आसान तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझेंगे। तो चलते हैं कुछ डायग्राम को समझते हैं कि हमारे पास बोट एंड स्ट्रीम में क्या क्या डायग्राम यूज होते हैं और कैसे समझते हैं हम इन सारी चीजों को। ठीक है, समझते हैं इन सारी चीजों को। देखना यहां पे एक जो वर्ड आता है यहां पे, वो वर्ड आता है डाउन स्ट्रीम। वो आता है क्या चीज, डाउन स्ट्रीम, या फिर हम इसको बोलते हैं कि धारा की दिशा में चाल। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है डाउन, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की दिशा में चाल। यानी अगर ध्यान से देखोगे तो डायरेक्शन ऑफ अ बोट, इसमें देखो शो कर रखा है डायरेक्शन ऑफ अ बोट। जो बोट जा रही है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, और डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम जो धारा की दिशा है वो इसी डायरेक्शन में, यानी दोनों की दिशा एक समान है। तो हम उस सारी चीजों को क्या बोलते हैं, हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही आप इस चीज को देखो कि अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम का मतलब जो होता है वो होता है कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो देखना डायरेक्शन ऑफ बोट आपके पास इस साइड दे रखा है और डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम जो दे रखा है वो इस साइड दे रखा है। ठीक है, यानी ये जो होंगे ना ये अपोजिट साइड में होंगे, तो ये चीज बोलेंगे हम लोग क्या चीज, अप स्ट्रीम। और जो सेम डायरेक्शन में होगी उस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, डाउन स्ट्रीम। अगर इस फिगर से आपको क्लियर नहीं होगा तो आप फिर से एक नया फिगर देखो, उस तरीके को समझो, ध्यान समझना इस सारी चीजों को। ठीक है, इसमें क्या लिख रखा है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। यानी हम ये बोल सकते हैं कि धारा की दिशा में नाव की चाल, ठीक है, इसको बोलेंगे। और सेम इसी चीज को आप बोल सकते हो कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। अगर जब भी बोले कि धारा के अनुकूल, यानी धारा की दिशा में, अनुकूल और दिशा दोनों ही वर्ड आपको हिंदी मीडियम में दिखने को मिलेंगे। तो अनुकूल या फिर उसके डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे कि स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप फिगर से देखते हो, हम लिख करके भी ये सारी चीजें आपको समझाएंगे। ठीक है, आप पहले देखते चलो। और यहां पे जब भी आपसे ये बोला जाए कि स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम में आप क्या करोगे कि स्पीड ऑफ बोट के साथ माइनस कर दोगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम को, तो वो क्या निकल के आ जाएगी, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। यानी हम बोल सकते हैं कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। हम ये सारी चीजें, हम इन सारी चीजों को फाइंड करेंगे। यहां पे भी डायरेक्शन देखो, ध्यान समझा रखा है कि जो धारा की दिशा है ना वो इस डायरेक्शन में, ये जो नाव चल रही है ना वो किस डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, यानी ये धारा की दिशा में चल रही है, तो उसी सारी चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और ये देखो, ये स्ट्रीम की डायरेक्शन है और ये आपके पास बोट की डायरेक्शन है, तो ये क्या चल रही है, रिवर्स चल रही है, तो हम बोलेंगे कि ये चीज क्या है, अप स्ट्रीम है। यहां तक बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा होगा। तो चलते हैं और समझते हैं एक और भी चीजें को, और बहुत अच्छे तरीके से लिख करके समझते हैं। आपने फिगर से बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अगर देख लो, आपके पास लास्ट तक बने रहोगे, ये सारे आपके क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023-2024 के क्वेश्चन है, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डील करेंगे। ठीक है, लास्ट तक बने रहो, लास्ट तक बने रहोगे, आपको भी मजा आएगा और हमें भी मजा आएगा। ठीक है, लास्ट तक बने रहो। आप लोगों को क्या नया नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट है आपके लेटेस्ट क्वेश्चन है एसएससी जीडी के, जितने भी क्वेश्चन है आपके एसएससी जीडी के लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपके अपकमिंग एग्जाम में भी आ सकते हैं। ये सारी चीजें जो होती है ना, रिपीट भी हो जाती है। आपके अपर लेवल के एग्जाम नहीं, ये 10th लेवल का एग्जाम होता है, ये सारी चीजें रिपीट भी हो सकती है। तो इन सारी चीजों को क्या करो, ध्यान से देखा करो। ठीक है, तो समझते हैं इन सारी चीजों को। ठीक है, अच्छे तरीके से लिख करके समझते हैं। मैंने क्या बोला कि यहां पे एक जो चीज होती है ना, यहां पे एक होता है स्टील वाटर। क्या होता है, स्टील वाटर। ध्यान समझते रहना। एक होता है स्टील वाटर। स्टील वाटर में हम क्या समझेंगे, ध्यान समझना। स्टील वाटर में एक बालक जो है ना नाव को चला रहा है, तो स्टील वाटर में कुछ भी नहीं होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये जो होता है ना स्टील वाटर होता है।
स्टिल वाटर होता है शांत जल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं इन सारी चीजों को, शांत जल। ठीक है, तो शांत जल में जो है ना नाव की रियल स्पीड होती है, स्पीड ऑफ बोट जो होती है ना वो रियल होती है, यानी शांत जल में धारा की कोई चाल नहीं होती, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम वहां पे क्या होगी, जीरो। यहां पे मैं लिख दूं आपको कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होगी ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होगी वो क्या होगी, जीरो। लेकिन स्पीड ऑफ बोट कुछ ना कुछ होगी, स्पीड ऑफ बोट कुछ ना कुछ होगी, यहां पे मैं लिख दूं x होगी। ठीक है, यानी यहां पे स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, जीरो, क्योंकि ये क्या है, शांत जल है। ठीक है, और दूसरा जो होता है ना उस सारी चीजों को देखो, और दूसरा जो होता है वो होता है आपके पास फ्लोइंग वाटर। दूसरा जो होता है ना वो होता है फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर यानी बहता हुआ जल। मैं इसको लिख दूं बहता हुआ जल, बहता हुआ जल। ठीक है, समझना इस सारी चीज। तो यहां पे क्या होगा कि अगर आप यहां पे बोट को चलाओगे, अगर यहां पे आप बोट को चलाते हो, अगर यहां पे बोट को चलाते हो, तो अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो या फिर इस डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी यहां पे स्पीड ऑफ बोट भी रहेगा, स्पीड ऑफ बोट भी रहेगा, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी रहेगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी रहेगा। यहां मैं x मान लूं और यहां पे क्या मान लूं, y। तो समझना यहां पे कि यहां पे दो चीज होती है, एक होती है आपके पास डाउन स्ट्रीम और एक होती है आपके पास अप स्ट्रीम। तो जब भी डाउन स्ट्रीम की बात होगी तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई, और जहां पे अप स्ट्रीम की बात होगी वहां पे होगा x माइनस वाई हमेशा। ये सारी चीजें मैंने फिगर में दिखा रखा था और वही सारी चीजों को मैं लिख करके समझा रहा हूं यहां पे। दोनों तरीके को बहुत अच्छे तरीके से समझना, ठीक है। और वो भी समझ जाना जब आप देखते हुए आ रहे हो, वीडियो को देखते हुए आ रहे हो, कि किलोमीटर प्रति घंटे को कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपको याद होगा। लगातार हमने 3 वीडियो में यही सारी चीजें आपको करवाई है, और 2 लगातार वीडियो में मैंने ये सारी चीजें एप्लीकेशन सिखा रहा हूं, किसका, स्पीड, टाइम एंड किसका, डिस्टेंस का। ठीक है, तो समझना यहां पे एक चीज और है, बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं, यहां पे भी नोट कर लेता हूं। देखना, इसको आप नोट करना कि एक होता है स्टिल वाटर, एक होता है फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर में आपके पास एक होता है डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम और एक होता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, जिसको मैंने यहां पे लिख करके समझाया है, और बाकी सारी चीजें मैंने फिगर में समझा रखा है। ठीक है, अब यहां पे समझना कि यहां पे एक चीज होता है कि अगर हम इन दोनों को डाउन स्ट्रीम को देखें, डाउन स्ट्रीम को अगर देखते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम को, तो आप लोग क्या बोलते हो कि ये आपके पास क्या है, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम को अगर आप लोग देखते हो, अप स्ट्रीम को अगर आप लोग देखते हो, तो आप क्या बोलते हो कि स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ये आपके पास अप स्ट्रीम है, ये आपके पास डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपके पास कभी कभी ऐसे आता है, मैं यहां पे लिख के बता दूं आपको कि आपके पास क्वेश्चन में कैसे आता है। ध्यान से समझना कि अगर हमने एक बार स्पीड ऑफ बोट को अगर हमने बोल दिया कि डाउन स्ट्रीम हमारे पास दे रखा है, डाउन स्ट्रीम दे रखा है हमारे पास, x दे रखा है, और अप स्ट्रीम हमारे पास जो दे रखा है, अप स्ट्रीम हमारे पास दे रखा है, वो दे रखा है आपके पास y। ठीक है, अगर हमारे पास स्पीड ऑफ बोट निकालना हो, स्पीड ऑफ बोट निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप रट लेना। फिर मैं बोल दूं कि अगर आपको निकालना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस वाई डिवाइड बाई क्या चीज, 2, x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। ये दोनों शॉर्ट ट्रिक है, आप बेटा इसको लिख लेना। इसको अगर नोट्स बना रहे हो तो इस चीज को आप लिख लेना। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास डाउन स्ट्रीम दे रखा है, अगर आपके पास अप स्ट्रीम दे रखा है, तो अगर निकालनी हो आपको स्पीड ऑफ बोट तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर लो। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछ रखा हो तो x माइनस वाई। अच्छा ये क्यों होता है, ध्यान समझना। देखना कि अगर मैं ये बोल दूं कि आपके पास जो है ना कि डाउन स्ट्रीम x दे रखा है, यानी b प्लस एस की वैल्यू कितना दे रखा है, x दे रखा है, और b माइनस एस की वैल्यू कितना दे रखा है, y। ये b क्या है, स्पीड ऑफ बोट है, एस क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। ठीक है, बी क्या है, स्पीड ऑफ बोट है, एस क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। ठीक है, अब यहां पे समझना
इसने दे रखा है x और इसने दे रखा है y। अगर हम दोनों इक्वेशन को इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो 2b इक्वल्स टू x प्लस वाई, 2b इक्वल्स टू x प्लस वाई, सो b इक्वल्स टू आपके पास जो हो गया x प्लस वाई बाई 2, जो हमने यहां पे लिख रखा है। ठीक है, एक बार हम इस चीज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट करके तो एक बार निकल के आ जाएगा। यानी ये दोनों इक्वेशन हम लोग ऐसे इक्वेशन को सेटिस्फाई करके निकाल रखे हैं। ठीक है, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से जो मैंने मेथड सिखा रखा है वो बहुत अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज कर लेना, हर एक चीज़ों को, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ एक बार रिवाइज कर लेना इन सारी चीज़ों को। कि मैंने यहाँ पे जो बोल रखा है कि जब भी आपको स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम निकालना हो तो बोट को और स्ट्रीम के स्पीड को जोड़ देंगे। अगर जब भी हमारे पास अप स्ट्रीम निकालना हो तो आपके पास स्पीड ऑफ बोट में से स्पीड ऑफ स्ट्रीम को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। और यहाँ पे मैंने एक फिगर के मदद से आपको सिखा रखा है। अगर आपको फिगर मतलब वो चीज रियल फिगर आपको समझ में नहीं आ रही तो ये सारी इमेजेस आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, और आपको निकालना कैसे, अगर स्पीड ऑफ बोट निकालनी होगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसे निकालनी होगी, तो ये सारी चीजें हैं। ये आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारी चीजें मैंने नहीं लिख रखी, यहाँ पे देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इन सारी चीजों को। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो। यहाँ पे करियर क्रैक हब की टीम आपको हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे तरीके से आपको हर एक चीजें प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझते हैं और बढ़ते हैं अगले पहले क्वेश्चन पे। और अपना पहला क्वेश्चन आप पढ़ो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, उन सारी चीजों को कम से कम 2 से 3 बार, कम से कम 2 से 3 बार उस सारी चीजों को क्या करो, रिपीट किया करो। 2 से 3 बार रिपीट किया करो। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है आपसे कि एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल, ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या कर रहा है, चल रहा है। ठीक है, स्थिर जल में व्यक्ति की नाव चलाने की गति तथा धारा की गति, इसमें देखो दोनों पूछ लिया। तो अभी मैंने बोला है कि जब भी आपके पास स्पीड ऑफ बोट आपसे पूछे तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो। यानी आपके पास डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी दे रखी है, पहले बताना, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी दे रखी है। तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दे रखी है कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। अब मैं ये बोलूं कि बताना अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी दे रखी है, अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप बोलो कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटे, 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब मैं ये बोलूं कि इसको बताना है, पहले बताना है स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, तो देखना स्पीड ऑफ बोट अभी आपने लिख रखा है, स्पीड ऑफ बोट क्या होता है, तो सर दोनों को जोड़ लो, 12 प्लस कितना, 20, दोनों को जोड़ लो, 20 प्लस 12 और डिवाइड बाई कितना हो गया, 2। यानी ये आपके पास 32 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया, 16। ये किसका है, स्पीड ऑफ बोट का, यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटे है। किसका स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट का। अगर हमें निकालना हो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मैं यहीं पे लिख दूं कि अगर हमें निकालना हो स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना हो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना हो तो आप क्या करोगे कि दोनों को माइनस करोगे, दोनों को माइनस करो, 20 में से 12 जाएगा, डिवाइड बाई 2, यानी 8/2 कितना आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से लिख करके समझा रहा हूं, इन सारी चीजों को आप नोट करो। ठीक है, अब यहां पे देखो 16 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए क्या है, राइट आंसर है। देखो ये आपके क्वेश्चन कहां पूछ रखा है, एसएससी जीडी 27/1/2023 में क्वेश्चन में पूछ रखा है। ये आपके जनवरी का ही क्वेश्चन है, पिछले साल का। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही होगी ये चीजें, और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो ताकि ये सारी चीजें आपके दोस्त भी अच्छे तरीके से समझ सके। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगले क्वेश्चन को ध्यान समझते हैं। एक बार खुद से करने की कोशिश करिए, एक बार खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। ठीक है, वीडियो को रोको, वीडियो को रोक करके आप खुद से क्वेश्चन करो, उसके बाद आंसर को मैच किया करो। आंसर को मैच करने से क्या फायदा होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर उठता है। ठीक है, आप क्वेश्चन को रोका करो, वीडियो को रोको, उसके बाद खुद से सॉल्यूशन करो, उसके बाद फिर से सॉल्यूशन देखा करो। इससे थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हो कि हाँ हमारे पास क्या जो हम सीख रहे हैं उन सारी चीजों को हम अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, समझते हैं। आपके पास जो दे रखा है द स्पीड ऑफ स्विमर, कितना दे रखा है, डाउन स्ट्रीम, यानी एक तैराक धारा की अनुकूल यानी ये धारा की दिशा है, 23 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी आपके पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, कितना दे रखा है, 23 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर से मैं लिख करके बता रहा हूं ये सारी चीजें,
यदि तैराक धारा के प्रतिकूल, यानी ये आपके पास क्या है, अप स्ट्रीम है, ये आपके पास क्या है, अप स्ट्रीम है, कितना है आपके पास 14 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब यहां पे समझना, तो धारा की गति क्या है, ठीक है, धारा की गति क्या है, यानी आपसे क्या पूछ रखा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी आपसे जो पूछ रखा है वो पूछ रखा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मैंने क्या बोल रखा है कि जब भी आपके पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी हो, जब भी आपके पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी हो, तो आपको क्या करना है कि आपके पास डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को माइनस करना है और 2 से डिवाइड करना है, 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखना, आपके पास 23 में से 14 को हटाओ और 2 से डिवाइड करो, 23 में से आपके पास 14 गया, कितना बचा 9, और 9/2 कितना हो गया, 4.5 किलोमीटर, कितना हो गया 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए क्या है, राइट ऑप्शन है। और देखो ये भी क्वेश्चन आपके पास जनवरी में ही पूछ रखा है, लेकिन डेट अलग है, ठीक है, वो आपके पास 28 था और ये आपके पास क्या है 30 है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगले क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से इसी तरीके से एकदम इजी लेवल आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से समझना कि आपके पास क्या है, द स्पीड ऑफ बोट, कितना है आपके पास धारा के साथ, धारा के विपरीत दिशा में 16 और कितना है 12 है, हमें क्या बताना है, धारा की गति बताना है, ठीक है। समझना, आपके पास कितना दे रखा है, फिर से आपके पास डाउन स्ट्रीम दे रखा है, डाउन स्ट्रीम दे रखा है, कितना दे रखा है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम आपके पास कितना दे रखा है 16। फिर आपके पास अप स्ट्रीम कितना दे रखा है, अप स्ट्रीम आपके पास जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, अप स्ट्रीम आपके पास कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपके पास 12। हमें निकालना क्या है, धारा की गति, यानी हमें जो बताना है वो बताना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हमें बताना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना होता है, 16 में से 12 को माइनस करो, डिवाइड बाई 2 करो, ठीक है। हमेशा याद रखना, स्पीड ऑफ बोट भी निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने यही गलती की थी कि हमने 2 से डिवाइड नहीं करा था, ठीक है। यहां पे देखना, 16 में से 2 गया आपके पास, ये कितना बचा 4, 4/2 कितना हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। अगले क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करो, रोको और देखो अच्छे तरीके से कि हाँ हमारे लिए क्या है। ये थोड़ा सा टाइप अलग है, जो पिछले टाइप थे ना उस टाइप से क्या है, अलग है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो, 2 से 3 बार पढ़ोगे खुद समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है। जितने भी हमने पीछे क्वेश्चन करे हैं ना, जितने भी हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं, ध्यान से अगर आप देखोगे ना, तो केवल और केवल हमने जो क्वेश्चन करा है वो करा है केवल और केवल किस पे बेस्ड करा है कि आपके पास डाउन स्ट्रीम दे रखा है, अप स्ट्रीम दे रखा है, हमें स्पीड ऑफ बोट निकालनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है। एक क्वेश्चन में आपके पास डाउन स्ट्रीम निकालने को बोला था, अप स्ट्रीम निकालने को बोला था, तो वो सारी चीजें भी हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करा है, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखते हैं और समझते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखते हैं और समझते हैं, करने की कोशिश करो यहां पे, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि स्पीड ऑफ बोट एक स्टिल वाटर में कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखना, स्पीड ऑफ बोट को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटे, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर आपके पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दे रखा है, हम स्ट्रीम को डिनोट करते हैं एस से, और ये कितना दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति 90 किलोमीटर दूरी एक स्थान तक चलाता है, प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, दिए गए 2 तरफ आवागमन से कुल समय कितना होगा। देखो ना कि एक व्यक्ति यहां से लेकर के यहां तक जाता है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक जाता है, यहां से लेकर के यहां तक जाता है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो किसी ना किसी एक तरफ में क्या होगा, स्ट्रीम की क्या होगी आपके पास कि तो इस डायरेक्शन में होगी, नहीं तो इस डायरेक्शन में होगी। यहां से लेकर के यहां तक जाता है और फिर वापस आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसको कितने समय लगे हमें ये बताना है। तो देखना, हमने एक साइड दे दिया कि चलो स्ट्रीम की डायरेक्शन जो है ना इस साइड में, स्ट्रीम की डायरेक्शन जो है ना इस साइड में। तो अगर आपके पास कुल समय बताना है तो समय हम लोग क्या जानते हैं कि पूरा डिस्टेंस कितना है और आपके पास स्पीड कितनी है, क्योंकि टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन यहाँ पे जो स्पीड होगी ना उसका नाम जो होगा वो होगा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ठीक है। अब यहाँ पे समझना कि आपके पास टोटल जो है वो कितना है 90 किलोमीटर, ये कितना है 90 किलोमीटर इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस है। तो 90 किलोमीटर एक बार डाउन स्ट्रीम में लेकर के जाओ, तो डाउन स्ट्रीम में ये कितना हो गया
8 प्लस कितना हो गया 2, ठीक है। एक बार उसी चीज को अप स्ट्रीम में लेके जाओ तो आपके पास 8 माइनस 2 और वही चीज हमारे लिए क्या होगा कुल समय। तो देखना 90 बटे ये आपके पास कितना हो गया 10 और ये आपके पास 90 बटे ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया कुल समय। तो ये आपके पास हो गया ये 9 हो गया और ये आपके पास कितना हो गया 15 और ये आपके पास 15 और 9 ये आपके पास कितने हो गए 24 घंटे। और 24 घंटे ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप ध्यान से समझते जाना कि हमने ये जो निकाला है ना, ये जो निकाला है वो समय है किस में, वो समय है किस में डाउन स्ट्रीम में, और ये जो समय है वो किस में है अप स्ट्रीम में। और दोनों को हमने क्या कर लिया जोड़ लिया और दोनों को जोड़ करके हमें बताना था कि पूरा कुल समय कितना लगा एक बिंदु से जा करके उस बिंदु तक और उस बिंदु से वापस आने में उसी बिंदु को, ठीक है। चलते हैं और अगले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं, ऐसे ही समझते हैं इस अगले क्वेश्चन को, ठीक है। समझना, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करो, एक बार वीडियो को पॉज करो उसके बाद क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ये सारी चीजें समझ में आ रही है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ोगे आपका ही फायदा होगा। जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएंगे आपके कंपटीशन बहुत अच्छे तरीके से होंगे, ठीक है। जब तक कंपटीशन नहीं है तो वो कंपटीशन नाम का ही नहीं है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो, ठीक है। समझते हैं ये क्या बोल रखा है कि आनंद स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे, आनंद स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, एक नाव चलाने में जितना समय लगता है। एक बार क्वेश्चन को क्या करो पढ़ो और इस क्वेश्चन का हमें कमेंट आना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा कि इसके जितना इसका ये समय लगा उससे 3 गुना समय उसमें ये लगा, ठीक है। आप ऐसे ही करना जिससे हमने पिछला क्वेश्चन कर रखा है कि आपके पास जितना इसमें इस समय लगा ना उससे 3 गुना समय वहां पे लगा है। तो हमें बताना है कि आपके पास क्या है कि आपके पास धारा की गति का है, स्पीड ऑफ बोट क्या है, ठीक है। चलते हैं, इस क्वेश्चन का हमें कमेंट आना चाहिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस सारी चीजों का क्या करूंगा सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। ये आपके पास कमेंट आना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक है, हो जाना चाहिए आपसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसने क्या बोल रखा है कि 4 घंटे में एक नाव धारा के साथ 12 किलोमीटर चलती है, उसी समय में यह धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर चलती है, ठीक है। स्थिर जल में नाव की गति क्या है, स्थिर जल में नाव की गति क्या है। फिर से वही चीज कि पहले हमें डाउन स्ट्रीम निकालो, पहले हमें अप स्ट्रीम निकालो, सेम टाइप क्वेश्चन है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके रोक करके कोशिश करो कि पहले हम लोग जो निकालते हैं वो निकालते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम। क्या निकालते हैं बाबू, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम निकालेंगे तो इसने बोल रखा है कि 12 किलोमीटर धारा के साथ, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटे। उसी समय में ध्यान समझना, उसी समय में ये कितना 6 किलोमीटर, यानी ये 4 है तो 3 बटे ये कितना हो गया 2, ये किलोमीटर प्रति घंटे हो गया और ये किलोमीटर प्रति घंटे हो गया, ठीक है। इसको अगर अच्छे तरीके से लिखेंगे तो डाउन में कितना लिख रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे और अप स्ट्रीम में जो लिख रखा है वो कितना लिख रखा है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब यहां पे समझना कि स्थिर जल में नाव की गति क्या है। तो अब बताना, मैं ये लिख दूं कि स्पीड ऑफ बोट अगर हम लिख दें तो क्या होता है कि दोनों को जोड़ो, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4.5 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। 4.5 डिवाइड बाई 2 तो ये आपके पास कितना हो गया 2.25। ये आपके पास कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आज के टाइप हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके पास SSCGD में ना इस टाइप से अलावा ज्यादा क्वेश्चंस आपके पास दिए नहीं है, ठीक है। अगर ध्यान से आप पढ़ोगे अच्छे तरीके से, अगर आपको लेवल और भी अच्छा करना है तो आप जाओ सीजीएल की प्लेलिस्ट हमारी यूट्यूब चैनल में पड़ी रखी है, सीजीएल की प्लेलिस्ट उठाओ, उसको बोट एंड स्ट्रीम को अच्छे तरीके से देख डालो, वहां पे भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में ये सारी चीजें समझा रखी है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को और अगले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करो। फिर से वही चीज थोड़ी सी भी अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है, थोड़ी सी भी अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है कि प्रकाश धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम में ये चल रहा है, कितना चल रहा है, ये आपके पास 32 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अप स्ट्रीम में चल रहा है 32 किलोमीटर प्रति घंटे, यहां पे मैं लिख दूं 32 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा के अनुकूल यानी आपके पास अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम, अनुकूल यानी ये आपके पास कितना है डाउन स्ट्रीम है तो ये आपके पास कितना दे रखा है 44 किलोमीटर प्रति घंटे। हमें क्या चाहिए, धारा की गति, स्पीड ऑफ स्ट्रीम चाहिए। फिर से देखना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम चाहिए,
स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है ये आपके पास कितना है 32। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसे निकालते हैं, तो डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को माइनस करो, डिवाइड बाई 2 करो, ठीक है। तो 4 में से 2 गया, आपके पास बचा 2, ये 1 ये 2 हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटे ये आपके पास निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छे तरीके से समझते चलो और अच्छे तरीके से आप जोड़ते चलो। यहां पे करना है एक बार, इसने क्या बोल रखा है कि धारा के अनुकूल 88 किलोमीटर 11 घंटे में, 72 किलोमीटर 12 घंटे में नाव चला सकता है, धारा की गति क्या है। फिर से वही चीज कि पहले आप डाउन स्ट्रीम निकालो, उसके बाद अप स्ट्रीम निकालो, उसके बाद कोशिश करो, ठीक है। तो पहले हमने डाउन स्ट्रीम को निकाला, तो ये आपके पास डाउन स्ट्रीम जो निकल के आ गया, देखो 88 चला है कितने घंटे में, 11 घंटे में, यानी ये आपके पास हो गया 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अप स्ट्रीम निकालना, ऐसे ही आप लोग अप स्ट्रीम निकालना, तो ये अप स्ट्रीम आपके पास जो हो गया, अप स्ट्रीम जो हो गया वो 72 और डिवाइड बाई ये कितने हो गए 12, यानी ये कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, धारा की गति, स्पीड ऑफ स्ट्रीम चाहिए। तो ये आपके पास जो निकल के आ गया, 8 में से 6 हटाओ, डिवाइड बाई 2 करो, 2/2 हो गया, यानी ये आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटे। 1 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए क्या है, करेक्ट आंसर है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बहुत इजी लग रहे होंगे। अगर ये सारी चीजें आसानी तरीके से आपको समझ में आ रही है, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं इन सारी चीजों को, ठीक है। समझना यहाँ पे कि इसने क्या बोल रखा है, फिर से वही क्वेश्चन कि यहां से यहां तक की दूरी आपके पास दे रखी है, उसको एक बार अप स्ट्रीम में एक बार डाउन स्ट्रीम में, ये सारी चीजें लग रही हैं। देखना यहां पे क्या बोल रखा है कि स्थिर जल में नाव 9 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी ये आपके पास स्पीड ऑफ बोट कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर आपके पास जबकि धारा की गति स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है ना 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति 105 किलोमीटर यहां से लेकर के यहां तक की दूरी जो है ना 105 किलोमीटर प्रति घंटे, 105 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये 105 किलोमीटर जो है ना, 105 किलोमीटर जो है 105 किलोमीटर जो है, ये बोल रहा है कि एक बार अप स्ट्रीम और एक बार डाउन स्ट्रीम, क्योंकि जा करके ये वापस आता है, तो जा करके वापस आना यानी एक डायरेक्शन में कहीं ना कहीं क्या होगी, धारा की चाल एक डायरेक्शन में तो होगी। यानी यहां पे आपके पास जो होगा ना कि 105 किलोमीटर एक बार डाउन स्ट्रीम में, तो 9 1 10 10.5 और एक बार 9 में से 1 गया, तो ये आपके पास कितना हो गया 7.5 और कुल हमें समय बताना है। तो देखना पॉइंट हटाओगे 0 लगाओगे, ये आपके पास हो गया 105 और यहाँ पे अगर आप पॉइंट हटाओगे तो ये आप 75 लगाओगे और ये कितना हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करना, टोटल आपके पास टाइम जो आएगा ना वो 24 घंटे आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छे तरीके से आप समझते चलो और बाकी सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप समझते चलो, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही चीज है कि एक बार आप लोग निकालना है, एक बार जो निकालना है वो निकालना है, देखो डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकालना है और एक बार जो निकालना है वो निकालना है अप स्ट्रीम में स्पीड, और एक बार किसकी चाल निकालनी है, स्ट्रीम की, और एक बार जो निकालनी है वो किसकी निकालनी है, बोट की, और दोनों को क्या बनानी है, रेशियो बनानी है। बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसका भी हमें आंसर कमेंट में आना चाहिए, ठीक है। जितने भी आपके पास रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है ना, जितने भी इस पीपीटी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। वहां से ये सारी पीडीएफ निकाल करके, ये सारी चीजें पीपीटी निकाल करके आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी करा रखे हैं ना, ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम आप क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत अच्छे तरीके से आप ऐसे ही तैयारी रेगुलर करते रहो, वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप क्या कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि ये अपडेट आपके पास आती रहे। आज के लिए थैंक यू।